वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए इसी साल रिलीज हुई ये खास तेलुगु मूवी जिसका नाम है का। जी हाँ, मूवी का नाम ही यही है और ये मूवी इसीलिए खास है क्योंकि ये एक फैंटेसी थ्रिलर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। इसमें ऐसे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। एंड हमें उम्मीद है कि ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, मेरी आवाज थोड़ा बैठी हुई है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें किरण बाबरन नाम के एक्टर ने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई है हीरो की। असल में ये मूवी कंगवा मूवी के रिलीज के समय रिलीज हो गई थी। तब किरण ने कहा था कि कंगवा को ज्यादातर थिएटर्स मिले और तेलुगु मूवी को बहुत कम थिएटर्स मिले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरी मूवी के कॉन्सेप्ट पर पूरा विश्वास है और उसकी बात सच साबित हुई क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी के कारण ये मूवी आज ब्लॉकबस्टर बन गई है। हालांकि इसका बजट बहुत ही कम था, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी लाजवाब है दोस्तों इस मूवी की कहानी। और आप बताओ, पूरी नहीं देख रहे हो? पूरी देखिए एंड तक। तो मूवी की शुरुआत एक अजनबी को दिखाते हैं जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो एक कवर खोलता है जिस पर वासु लिखा है और दूसरे कवर पर राधा का नाम। वो अपने आदमी से कहता है कि इन दोनों को उठा लाओ। उसके आदमी वासु को उठाने जाते हैं, लेकिन वासु कहानी का हीरो है तो जाहिर है भाई लड़ेगा ही। वो इन दोनों से लड़ता है, लेकिन वो वासु को खूब पीट देते हैं और उसे एक बोरी में उठा ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। ये दृश्य देखकर वो डर कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दो आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं। पर इन दोनों को वो आदमी उठाना क्यों चाहता था यार, ये फिलहाल हमें भी नहीं पता और आपको कैसे पता होगा। जब वासु की आंखें खुलती हैं तो वो बोरी से बाहर निकलता है। वो असल में एक कमरे में होता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अजनबी आ जाता है। उसके पास एक मशीन होती है। वासु अजनबी को नहीं जानता और पूछता है कि भाई आप कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों बांध के रखा हुआ है। अजनबी कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और काम क्या करते हो तुम। पर वासु कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो इस मशीन को देखो। वासु भी उसे देखता है। दोस्तों, उस मशीन से रोशनी निकलती है और अब वासु अपने पास्ट की बातें रियलाइज करने लग जाता है और हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेलकम इन फ्लैशबैक। दोस्तों, कहानी 1980 में चल रही है और वासु एक पोस्टमैन है। वो अपना लेटर बैग लेकर घर जाता है और एक लेटर खोल कर पढ़ता है, पर वो उर्दू में लिखा हुआ है और वासु को उर्दू आती नहीं। अब प्रेजेंट में वासु कहता है कि मैं उस लेटर को पढ़ नहीं पाया। तभी दोस्तों, अजनबी वासु को उसके पास्ट की और भी कुछ बातें दिखाता है। अब उसे पता चलता है कि उसका नाम वासु है। मतलब अभी तक उसको पता नहीं था कि उसका नाम वासु है। उसके पेरेंट्स नहीं है और वो एक अनाथ आश्रम में पल रहा है। इसी वजह से वो बहुत ही दुखी भी होता है। तब एक पोस्टमैन वहाँ पर आता है जो गलती से अपने लेटर्स गिरा देता है। वासु उसे लेटर्स उठा कर देता है और पोस्टमैन फिर चला जाता है, पर वो गलती से एक लेटर छोड़कर चला गया था। अब वासु उसे पढ़ लेता है। वो लेटर एक माँ ने अपने बेटे को लिखा था, पर उसे पढ़कर वासु को लगता है जैसे उसकी माँ ने उसके लिए लिखा हो। वो बड़ा खुश होता है और उसका सारा दुख जैसे हवा में बह गया हो। वो सोच लेता है कि आगे से वो ऐसे और भी लेटर्स खोलकर पढ़ेगा और इसी तरह उसे अलग अलग रिश्तों का प्यार भी मिल जाएगा, जबकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उस अनाथ आश्रम के एक मास्टर को दिखाते हैं जिसकी बेटी बीमार है। उसकी वाइफ ने पैसे मांगकर उसे लेटर लिखा होता है। वो पैसे भेजने वाला होता है कि तभी वासु वहाँ जाता है और बार बार पूछता है, क्या आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ जानते हैं? मास्टर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम मिले, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो भी बेचारा दुखी होकर चला जाता है। फिर मास्टर नहाने जाता है तो वासु उसके कमरे में घुसकर उसकी वाइफ का लेटर पढ़ता है, लेकिन इतने में मास्टर वापस आता है और वो गलत समझता है कि वासु पैसे चुराने के लिए आया था। वो सबके सामने वासु को खूब मारता है और उसे चोर घोषित कर देता है। वासु को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, आ जाइए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अजनबी कहता है कि तुम वो पैसे लेकर भाग गए थे, याद है तुम्हें? वासु कहता है कि मैंने हरगिज ऐसा नहीं किया होगा। अजनबी कहता है कि यही सच है और क्योंकि तुम पैसे चुरा कर भाग गए तो मास्टर की बेटी का इलाज नहीं हो पाया और वो लड़की मर गई थी। मास्टर उसके बाद बहुत रोया था। वासु पूछता है कि क्या इसीलिए तुम मुझे उठा कर लेकर आए हो? पर अजनबी बिना कुछ कहे दरवाजा लॉक करके चला जाता है। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय एक छोटे होल के जो बहुत ही ऊपर है। दीवार के उस तरफ एक कमरा है जहाँ राधा लेटी हुई है। वासु चिल्लाता है और उसकी आवाज राधा को सुनाई देती है, लेकिन वो बहुत ही थकी हुई लगती है। यहाँ वासु आंखें बंद करता है तो उसे कुछ और बातों का एहसास होता है। एक नर्स को इंजेक्शन रेडी कर रही होती है और एक बुजुर्ग औरत उसके पास बैठी हुई है। वासु पूछता है कि तुम लोग कौन हो? और यहाँ दोस्तों कट करके मास्टर को दिखाते हैं। अजनबी ने कहा था कि वासु पैसे लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से बिना इलाज के मास्टर की बेटी मर गई। पर यहाँ दिखाते हैं कि मास्टर की बेटी उसके घर में है और वो प्रेग्नेंट भी है।
सीन वापस कमरे में शिफ्ट होता है और अजनबी फिर अंदर आ जाता है। वासु चिल्लाता है कि तुम कौन हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो कहता है कि तुम्हें अपने बारे में और भी बहुत कुछ जानना है अभी। ये कहकर वो वासु को फिर उस मशीन को देखने के लिए कहता है। वासु भी मशीन को देखता है तो उसे फ्लैशबैक में और भी बातें दिखाई देती है। अब क्योंकि उस वक्त वासु छोटा था तो वो जगह जगह घुमा करता था। वो लेटर के जरिए सुब्बू नाम के एक लड़के के साथ कम्युनिकेट करता रहा और वो वासु का धीरे धीरे दोस्त बन गया। अब सुब्बू से मिलने के लिए वो उसके गांव गया। वो गांव वासु को बहुत ही अच्छा लगा और खूबसूरत भी, पर उस गांव में न जाने क्यों दोपहर के 3 बजे ही अंधेरा हो जाता। वासु बेचारा हैरान हो जाता कि ये अंधेरा इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। वहाँ पर कोई मेला लगा होता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है। सिर्फ उसकी आंखों को देखकर ही वासु उसे पसंद करने लग जाता है। वो पूरा चेहरा देखना तो चाहता है, पर इतने में वो लड़की गायब हो जाती है। यहाँ से सीधे किसी और लड़की को दिखाते हैं जो दिया और कुछ और चीजें लेकर कहीं जा रही होती है। शायद रात को कोई पूजा करने जा रही है, पर तभी कुछ आदमी भेष बदल कर उसे किडनैप कर लेते हैं। वासु एक गांव वाले से पूछता है कि यहाँ 3 बजे अंधेरा क्यों हो जाता है भाई। वो बताता है कि ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए सूरज की रोशनी को ये पहाड़ कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से जल्दी अंधेरा हो जाता है। लेकिन वासु को विश्वास ही नहीं होता। दूसरी ओर सुब्बू को दिखाते हैं जो एक दुकानदार से कह रहा होता है कि इस गाँव में अक्सर लड़कियां रात को गायब हो जाती हैं। मुझे तो लाला पर शक है। असल में लाला इस एरिया का कोई दादा मालूम होता है, पर उसकी आइडेंटिटी फिलहाल रिवील नहीं की जाती। फिर वासु उस गांव के पोस्ट ऑफिस में जाता है जहां पे पोस्ट मास्टर का घर भी है। दरअसल सुब्बू ने वासु से वादा किया था कि तुम मेरे गांव आ जाओ, वहां तुम्हें पोस्टमैन की नौकरी दिलवा दूंगा। अब सुब्बू पोस्ट ऑफिस में बैठा अपना सर्टिफिकेट देख रहा होता है कि अचानक उसका सर्टिफिकेट हवा में उड़ने लग जाता है और सीधे जाकर एक लड़की के मुंह पे रुकता है। दोस्तों, वासु ने मेले में जिस लड़की की आंखें देखी थी ना, ये वही लड़की है और इसका नाम है सत्या और ये है पोस्ट मास्टर की बेटी। वो सर्टिफिकेट पर मार्क्स देखकर स्माइल करती है कि नंबर तो बड़े अच्छे लाए हो। वासु भी स्माइल करता है। इतने में सुब्बू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब तक जो सिर्फ लेटर्स के जरिए बात किया करते थे, वो एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं। वासु कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुब्बू कहता है कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो बस। दोनों फिर पोस्ट मास्टर रंगा से मिलते हैं। सुब्बू कहता है कि आप इसको मेरा जूनियर बना दीजिए सर, ये काम भी सीख लेगा और पोस्टमैन के एग्जाम के लिए पढ़ाई भी कर लेगा। रंगा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसको सैलरी मैं दे नहीं पाऊंगा। वासु कहता है कोई बात नहीं, मुझे काम मिल जाए यही बहुत है मेरे लिए। अब वासु एग्जाम की तैयारी करता है और साथ ही गांव में लेटर देने का काम भी बखूबी कर लेता है। असल में अब तक इस गांव में लेटर्स देर से पहुंचते थे, लेकिन वासु के आने के बाद उन्हें उनके लेटर्स बड़े जल्दी मिल जाते हैं। इस वजह से गांव वाले वासु को धीरे धीरे पसंद भी करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरों के लेटर्स पढ़ने की वासु की आदत अभी भी जारी है। हाँ, वासु सत्या से प्यार भी करने लगा था और अक्सर उससे बातें क्या करता है। गांव की एक लड़की अपने पिता को लेटर लिखती है कि मुझे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं और बार बार दहेज मांग रहे हैं। वासु ने दोस्तों उन लेटर्स को भी पढ़ लिया था और उस लड़की के ससुर को धमकाने के लिए वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो लाला का नाम इस्तेमाल करता है, जैसे कि लाला उसे धमका रहा हो ठीक उसी तरह से। लेटर पढ़कर उस लड़की का ससुर पूरी तरह डर जाता है और उसके बाद अपनी बहू को कभी भी दहेज के लिए परेशान नहीं करता। इस पर वासु बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन सुब्बू वासु को भी वार्न करता है कि सुन भाई, लाला से पंगा मत लो, अगर उसके लिए कोई लेटर आए ना तो उसके लेटर बॉक्स में डालकर आ जाना चुपचाप। वासु कहता है कि ठीक है यार, मैं आइंदा उसका नाम कहीं यूज नहीं करूंगा। अब दोस्तों एक दिन वासु पुलिस इंस्पेक्टर को लेटर देने स्टेशन जाता है और वो नोटिस करता है कि शुरू में जिस लड़की को किडनैप किया गया था उसके पेरेंट्स आते हैं और अपनी बेटी का मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। अभी वासु भी लेटर देकर निकल जाता है। दूसरी ओर हमीद नाम के एक सोशल वर्कर को दिखाते हैं जो गांव के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करता है। रंगा उसकी बड़ी तारीफ करता है कि तुम बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करवाकर बड़े पुण्य का काम कर रहे हो। इस पर हमीद कहता है कि अरे आप भी तो कम नहीं, लेटर के जरिए इंसानों को जोड़ने का काम ये कोई मामूली काम तो है नहीं। इस तरह दोनों बड़े प्यार से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों आ जाइए रात को मेले में कोई नाटक चल रहा होता है तो सत्या एक दुकान में चूड़ियां खरीद रही होती है तो वासु उसके पास जाता है। अब आपको बताऊं, सत्या को भी वासु पसंद है, लेकिन वो शर्मा कर जाने लगती है और अपने पिता से यानी पोस्ट मास्टर रंगा से कहती है मुझे घर जाना है पिताजी अभी। पर रंगा कहता है कि अरे मैं नाटक देख कर आऊंगा, तुम चले जाओ, वासु के साथ जाओ, तुम जाओ। अब सत्या भी मान जाती क्योंकि वासु के साथ घर जाने का चांस जो मिल रहा है और इसी तरह वासु और सत्या मस्त गप्पे लड़ाकर घर की ओर चल देते हैं। पर रास्ते में दोस्तों 2 आदमी भागे चले आते हैं और इन्हें टक्कर मार देते हैं और उल्टा वासु पर चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि वो सत्या के बारे में भी कुछ कह देते हैं। बस वासु को आ जाता है गुस्सा, वो तो उन्हें मारने लगता है। वो वहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वासु को धमका कर जाते हैं कि तुम नहीं जानते तुमने किस पर हाथ उठाया है, देखना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। तभी दोस्तों वहाँ पर सुब्बू आ जाता है और कहता है कि अरे वो दोनों लाला के आदमी थे, लाला बहुत खतरनाक आदमी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया।
जरा सतर्क रहना उससे। वासु भी कहता है कि अरे छोड़ना, वो चाहे जो भी हो, उसके आदमी सत्या को बहुत बुरा कह रहे थे, मैंने पीट दिया उनको, और तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में दोस्तों आ जाइए आप। वो अजनबी कमरे से चला जाता है और वासु यहाँ समझ जाता है कि लाला नाम का कोई है जो कि मेरा दुश्मन है। कहीं यह अजनबी लाला तो नहीं? ये सोचकर वो दीवार पर लाला का नाम लिखता है। उसके लिखने की आवाज दीवार के उस तरफ सुनाई देती है और राधा पूछती है कि कौन है वहाँ। वासु अपने बारे में बताता है और तब उसे पता चलता है कि राधा को भी अजनबी ने किडनैप किया है। अब राधा अपने बारे में बताना शुरू करती है। जब राधा 14 साल की थी तो उसके पेरेंट्स चल बसे थे। उसके 2 भाई थे, लेकिन दोनों एकदम निकम्मे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। राधा कोई छोटा मोटा काम करके ही अपने घर और अपने निकम्मे भाइयों का खर्चा उठाती थी। एक बार राधा मेला देखने के लिए गई, पर वहाँ 2 आदमी उसको छेड़ने लगे थे। राधा उनसे बचकर भागने लगी थी तो वो दोनों राधा का पीछा करने लगे और तभी वो दोनों आदमी दोस्तों वासु और सत्या से टकराए थे। पर वासु ने उन दोनों को मारकर भगा दिया था, ये तो आपको पता ही है। अगर वासु ने उन्हें भगाया नहीं होता तो शायद उस रात वो राधा के साथ कुछ गलत कर देते। राधा वहाँ से बचकर भाग गई थी और उसने अपने भाइयों को ये बातें बाद में बताई, लेकिन दोनों भाई शराब पीकर पड़े हुए थे और राधा को कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये सब सुनकर राधा बहुत रो रही थी। अगले दिन राधा हमीद से मिलने गई और उसने दरख्वास्त की कि आप मेरे भाइयों को कोई नौकरी दिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। हमीद कहता है कि अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। वो अजनबी फिर वासु के कमरे में आता है और एक बार फिर उस मशीन को ऑन करके कहता है कि सुनो, अपने बारे में और जान लो। और अब वासु का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वासु और सुब्बू काम के लिए निकलते हैं और तब एक आदमी आ जाता है और कहता है कि मेरा एक लेटर लिख दो। सुब्बू तो इनकार करके चला जाता है, पर वासु उस आदमी के लिए लेटर लिखने लगता है। वो आदमी एक्चुअली अपनी माँ को लेटर लिखना चाहता था। ये सुनकर वासु खुशी से लेटर लिख देता है। जब लेटर लिखकर वासु निकलता है तो रास्ते में सुब्बू बैठा होता है जिसके पैर पर बड़ा कांटा चुभ गया था। वो कहता है कि यार मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तुम खुद ही लेटर डिलीवर कर दो। वासु भी लेटर लेकर निकल पड़ता है, लेकिन बेचारा आदत का मारा उस लेटर को खोलकर पढ़ लेता है, पर लेटर के अंदर एक एड्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा होता। तो वासु उस लेटर के ऊपर लिखे एड्रेस पर जाता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता और लगता है उस घर में कोई रहता ही नहीं। वो लेटर को सीढ़ी पर डालकर एक जगह पर छुप जाता है और देखने लगता है कि कौन वो लेटर उठाता है, पर रात हो जाती है, वहाँ पर कोई नहीं आता। वासु वापस आ जाता है। अब लेटर के अंदर लिखे एड्रेस के बारे में वो एक गांव वाले से पूछता है, तो बाद में चिढ़कर कहता है कि ये भी नहीं जानते क्या तुम, इस रास्ते जाओगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पर वासु की समझ में नहीं आता कि ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो भी थोड़ा क्यूरियोसिटी में उस आदमी के बताए हुए रास्ते से जाता है। तो वहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे वासु और सुब्बू काम करते हैं। असल में पोस्ट ऑफिस भी यही है और रंगा का घर भी यही है? वासु सोच में पड़ जाता है कि कोई पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लेटर के अंदर लिखकर किसी को क्यों भेजेगा, इसका क्या मतलब है। इसी बीच वहाँ पे एक बंजारन आती है जो लोगों का भविष्य बताती है। सत्या भी उसे अपना हाथ दिखाकर अपने भविष्य के बारे में पूछ लेती है। वो औरत कहती है कि तुम्हें अपना मन चाहा वर मिलेगा, पर उसे पाने के लिए तुम्हें एक पूजा करनी होगी। ये कहकर वो सत्या को पूजा का तरीका और वो जगह बताती है जहाँ उसे पूजा करनी होगी। सत्या भी मान जाती है, यार मन चाहा वर मिलेगा तो कौन नहीं पूजा करेगा ना। ये सुनकर वासु खुश हो लेता है क्योंकि उसे यकीन है सत्या का मन चाहा वर वो खुद है। उस रात वासु के मन में कुछ बातें चलने लगती है। उसे याद आता है कि उस लड़की के पेरेंट्स ने इंस्पेक्टर को बताया था कि हमारी बेटी रात को गायब हो गई थी और यहाँ पे सत्या भी रात को ही कोई पूजा करने वाली है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये सोचकर वासु चुपके से सत्या के पीछे जाता है। वहाँ एक मूर्ति होती है और सत्या वहाँ पर पूजा करते हुए वासु का नाम लेती है। वासु को बड़ी खुशी होती है कि ये तो मेरे नाम से पूजा कर रही है, मतलब उसके दिल में मैं ही हूँ। पर अचानक सत्या गायब हो जाती है। वासु घबरा जाता है और तब वो देखता है कि कोई गैंग सत्या को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वासु उन आदमियों को मार भगाता है और सत्या को फाइनली बचा लेता है। अब वासु दोस्तों एक नतीजे पर पहुंचता है कि जरूर उस गैंग का उस बंजारन के साथ कोई कनेक्शन है। शायद उसी ने उस गैंग के लिए लेटर लिखा होगा जिसमें उसने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस यानी सत्या के घर का एड्रेस लिखा। मतलब ये कि उन्हें सत्या को किडनैप करना है। समझ गए दोस्तों आप? और इसीलिए जानबूझकर बंजारन ने सत्या को कहा कि तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पूजा करनी होगी, वो भी रात को। समझ गए दोस्तों आप? और फिर अगर रात में पूजा होगी तो वहाँ पर वो गैंग आएगा और सत्या को किडनैप कर लेगा। ये था इनका प्लान। वासु ये सारी बातें लेटर में लिखकर पुलिस को भेज देता है, लेकिन अपना नाम नहीं लिखता। वो इंस्पेक्टर को लेटर मिलता है तो वो बंजारन से पूछताछ करने का करता है फैसला।
अगले दिन वासु अपना काम कर रहा होता है तो सुब्बू आकर बताता है कि उस बंजारन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उन्हें शक है कि लड़कियों के गायब होने में उसका ही हाथ है। पर मुझे बताऊं क्या लगता है, ये उसका काम नहीं होगा। मुझे पता है कि लड़कियों को कौन किडनैप कर रहा है। वासु पूछता है तो पता है तो बता ना मुझे। सुब्बू कहता है कि भाई वही लाला। और कौन? इस तरह बताकर सुब्बू चला जाता है दोस्तों। वासु फिर कुछ लेटर्स पर सील लगा रहा होता है तो उसे लाला का मिलता है एक लेटर। वो उसे खोलकर पढ़ लेता है। उसमें पैसों की अदला बदली की किसी डीलिंग के बारे में लिखा होता है और तारीख और वक्त भी लिखा होता है, मतलब जब डीलिंग होने वाली हो उस समय की। अब वासु दूसरे लेटर्स में उसे कॉपी करता है लेकिन 5 बजे के बजाय 6 बजे लिखकर अपना लेटर लाला के लेटर बॉक्स में डाल देता है। फिर वासु 5 बजे उस जगह पे जाकर लाला के आदमी की तरह वहाँ पर वेट करता है। तब एक कार में कोई वहाँ पर आता है और उसे एक बैग पकड़ाता है दोस्तों। वासु उसे खोलता है तो अंदर होते हैं ढेर सारे रुपये। वासु फिर उस बैग को लेकर निकल जाता है लेकिन लाला का असली चेला 6 बजे वहाँ पर आता है और अब प्रेजेंट में आ जाइए। वो अजनबी वासु से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक बेकसूर की जान चली गई। और तब हमें दिखाते हैं कि वासु जब पैसे लेकर चला गया तो लाला का आदमी वहाँ पर पहुँचा तो उसे पैसे नहीं मिले। वो लौटकर लाला को बताता है लेकिन लाला उस पर ही शक करके उसे शूट कर देता है। ये सब कुछ वासु को दिखाकर अजनबी फिर चला जाता है और अब वासु और राधा बात करने लगते हैं। राधा पूछती है कि तुम्हारे कमरे में बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? वासु कहता है बस एक छोटा होल है लेकिन जरा ऊपर है। राधा कहती है तो तुम कूदकर देखने की कोशिश करो ये जगह कहाँ पर है। वासु भी कई बार कोशिश करके आखिरी होल से देख पाता है। ये कोई घर जैसा लगता है लेकिन वहाँ पे अपने मास्टर को देखकर वो हो जाता है शॉक। उसे लगता है बचपन में मैंने मास्टर के पैसे चुराए, कहीं उसी वजह से मास्टर ने मुझे यहाँ कैद तो नहीं करके रखा। यहाँ से कट करके दोस्तों मास्टर को दिखाते हैं जो अंदर आता है। उसकी बेटी लेटर लिख रही होती है। मास्टर पूछता है कि दामाद को लिख रही हो क्या? वो कहती है कि हाँ पिताजी, वो डिलीवरी का वक्त पास आ रहा है ना, इसलिए उन्हें जल्दी आने को कह रही हो। मास्टर भी कहता है कि ठीक है। फिर वासु के उस कमरे को दिखाते हैं जहां वो मास्क पहना हुआ अजनबी आता है। अब वासु कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये मास्टर का घर है, मैंने उस होल से मास्टर को देख भी लिया है। अजनबी कहता है कि अरे वाह, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले, पर क्या तुमने ये पता लगाया कि मैं कौन हूँ? वासु चुप बैठा रहता है। तब वो अजनबी अपना चेहरा रिवील करता है जिसको देखकर वासु एकदम से चौंक में। असल में अजनबी का चेहरा हूबहू वासु से मिलता है। और यहाँ होता है दोस्तों इंटरमिशन के बाद दिखाते हैं कि मास्टर की बेटी अपने पति को कॉल करके कहती है डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी वक्त मेरी डिलीवरी हो सकती है तो आप जल्दी आ जाइए। मास्टर भी वहाँ पर खड़ा होता है। तब उसके 2 पुराने स्टूडेंट्स आकर उससे बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सर, हम आपको कभी भूल नहीं सकते, पर हमें आपकी बेटी की मौत का बड़ा दुख है। अगर बेटी मर चुकी है दोस्तों तो ये लड़की कौन है? इस सवाल का जवाब यह है कि बेटी के मरने के बाद मास्टर ने उसी की उम्र की एक लड़की को गोद लेकर पाला और वही है ये लड़की जो अभी प्रेग्नेंट है। और जैसा वासु को उस मशीन के जरिए उसका पास्ट दिखाया जा रहा है, उसी तरह दीवार के उस तरफ वाले कमरे में राधा को उसका पास्ट दिखाया जाता है। अब वापस वासु के कमरे में दिखाते हैं जहां वो अजनबी वासु को आगे का फ्लैशबैक दिखाता है। वासु सोच रहा होता है कि अब तक इस गांव में 8 से भी ज्यादा लड़कियां किडनैप कर ली गई हैं, पर ये सब कर कौन रहा है? तब वहां पर सत्या वासु के लिए पायासम लेकर आती है। जब वासु उसे पी रहा होता है तो सत्या उसके टेबल पर रखे लेटर्स को देखती है। एक लेटर पर फ्रॉम एड्रेस नहीं होता तो वो ये बात वासु को बताती है। वासु चौंक जाता है कि क्या फ्रॉम एड्रेस है ही नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड वो सत्या के साथ रोमांस करने लगता है और कहता है कि मुझे जरा काम है, अब तुम जाओ। उसे भेजने के बाद वासु उस बिना फ्रॉम वाले एड्रेस को पढ़ लेता है। एक आदमी ने अपने बड़े भाई को लिखा होता है कि कोर्ट के बाहर हमें उसका काम तमाम कर देना होगा। इसमें फ्रॉम एड्रेस नहीं है लेकिन टू एड्रेस तो है दोस्तों, इसलिए वासु उस एड्रेस पर लेटर देने जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो राधा का घर होता है जहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। वासु अंदर झांकता है तो राधा का बड़ा भाई आ जाता है और वासु को पकड़ लेता है कि तुम कौन हो और अंदर क्यों झांक रहे हो। वासु उसे लेटर देते हुए कहता है कि मैं पोस्टमैन हूँ और लेटर देने के लिए आया था। ये कहकर वो चला जाता है। असल में हमें पता है कि ये राधा का भाई है, लेकिन वासु नहीं जानता। उसे बस इतना पता है कि ये आदमी और इसका भाई मिलकर किसी को कोर्ट के बाहर जान से मारने वाले हैं। वासु सुब्बू को भी ये बात बताता है और कहता है कि हमें किसी भी तरह उस कत्ल को रोकना होगा। और ठीक वक्त पर वासु कोर्ट के बाहर पहुंच भी जाता है। वहां पर एक आदमी जिसकी दाढ़ी होती है वो अपने किसी केस के सिलसिले में कोर्ट आ रहा होता है और तब वो दोनों भाई मिलकर उसे मार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वासु अपना मुंह छिपाकर बीच में आ जाता है और उन दोनों को मार कर भगा देता है। इस तरह उस दाढ़ी वाले को बचाकर लेकर चला जाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट में आ जाइए। वो अजनबी कहता है कि तुमने उसे बचा तो लिया था, लेकिन फिर अपने ही हाथों से उसे मार भी डाला। वासु पूछता है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं उसे क्यों मार डालूंगा? और तब दूसरी तरफ से राधा भी वासु को बुलाती है।
अजनबी कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों की दोस्ती भी हो गई, तो बाकी की बात उसी से पूछ लो। ये कहकर अजनबी चला जाता है। अब वासु राधा से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानती हो? प्लीज मुझे अपनी कहानी बताओ। अब राधा बताना शुरू करती है और उसकी कहानी को हमें विजुअली दिखाते हैं। गांव की लड़कियां एक के बाद एक करके किडनैप हो रही थी, तो गांव के बड़े बुजुर्ग एक सन्यासी से मिलते हैं कि आप ही इसका कोई हल बताइए। वो कहता है कि गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन करो, सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। उसकी बात मानकर गांव वाले एक बड़ी पूजा का आयोजन करते हैं। मेला भी लगता है और नाच गाना भी चल रहा होता है। वासु एक और नाच रहा होता है तो राधा दूसरी ओर, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तब उस दाढ़ी वाले को दिखाते हैं जो राधा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। राधा गुस्से में उसे चाटा मार देती है, जिससे दाढ़ी वाले को बड़ा गुस्सा आता है। रात भी हो जाती है और दाढ़ी वाला अपने आदमियों को लेकर आ जाता है, पर राधा के दोनों भाई शराब के नशे में पड़े होते हैं। वो लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और दाढ़ी वाला राधा के साथ बहुत ही बुरा करता है। दोनों भाई दाढ़ी वाले को कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए उन दोनों भाइयों ने दाढ़ी वाले को मार डालने का फैसला किया था कोर्ट के बाहर। उसके बाद दोस्तों उस मशीन के जरिए दिखाया जाता है कि आगे क्या हुआ था। वासु उस दाढ़ी वाले को बचाकर लेकर गया था जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, और तब वासु ने उससे पूछा कि वो दोनों भाई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे। दाढ़ी वाला हंसकर कहता है कि मैंने उनकी आंखों के सामने उनकी बहन के साथ बहुत ही बुरा किया, इसीलिए वो दोनों मुझे मारना चाहते थे। ये सुनकर वासु गुस्से में उसके पेट पे एक नुकीली चीज खोप देता है और कहता है कि तुम्हें बचाकर मैंने बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब गलत को सही करने का वक्त आ गया है। और तब दाढ़ी वाला कहता है कि अगर तुम जानते कि मैं कौन हूँ तो ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। मैं लाला हूँ। तब वासु कहता है कि तुमने गांव में कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और मुझे नहीं पता कि तुम लाला हो या कौन हो। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा कि मैं उस लड़की को इंसाफ दिला रहा हूँ, पर अब पता चला कि मैं इस पूरे गांव को इंसाफ दिला सकता हूँ तुम्हें मारकर। ये कहकर वो उस नुकीली चीज को उसके शरीर की गहराइयों में उतार देता है अच्छे से और उसे स्पॉट पर ही मार डालता है। प्रेजेंट में वासु कहता है कि उस जैसे जल्लाद को मारकर मैंने अच्छा काम किया, क्या उसके लिए तुमने मुझे यहाँ पकड़ के रखा हुआ है? अजनबी कहता है कि आगे की बात भी देख लो फिर पूछना। तो वासु नोटिस करता है कि लाला के मरने के बाद गांव वाले बड़े खुश हैं, लेकिन वासु को थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले। वही कांस्टेबल से पूछता है कि क्या लाला के कातिल का कुछ पता चला? कांस्टेबल बताता है कि नहीं, पता नहीं किसने उसे मार डाला, लेकिन देखो जिसने भी उस शैतान को मारा ना, लोग बड़े खुश हैं। फिर वासु इंस्पेक्टर को लेटर देने जाता है तो कुछ पुलिस वाले लाला की लाश के पास जो चीजें मिली थी ना, उन्हें लाकर टेबल पर रख देते हैं। उसमें एक पेन को देखकर वासु पूरी तरह चौंक जाता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि सर ये तो सोशल वर्कर हमीद का पेन है। असल में जब वो पोस्ट मास्टर रंगा से बात करने आया था तभी वासु ने उसके पॉकेट में ये पेन देखा था। अब इंस्पेक्टर वासु से कहता है कि जरूर हमीद और लाला के बीच कोई तो कनेक्शन है। तुम एक काम करो, आज से हमीद के लिए जो भी लेटर आए उसे डिलीवर मत करना और मुझे दे देना। ये कहकर इंस्पेक्टर चला जाता है। वासु देखता है कि आज भी हमीद का एक लेटर उसके बैग में है, पर वो इंस्पेक्टर को देने से पहले खुद उसे पढ़ना चाहता है। वो जल्दी से घर जाकर उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उर्दू में होता है। वासु की समझ में आती नहीं उर्दू, लेकिन फिर भी वो दूसरे लेटर में उसे वैसा का वैसा ही कॉपी कर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर उस ओरिजिनल लेटर को पोस्ट कर देता है। इतने में दोस्तों वहाँ पर रंगा भी आ जाता है। उसे वासु और सत्या के प्यार के बारे में भी पता चल चुका था। वो वासु से कहता है कि मुझे तुम में और इस कुत्ते में कोई फर्क नजर नहीं आता, ये भी अनाथ है और तुम भी अनाथ। तो सुनो, आइंदा मेरी बेटी के साथ बात भी करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। इस तरह धमकाकर वो चला जाता है। इसके बाद वासु सत्या से मिल नहीं पाता और बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच वो उस लेटर के बारे में तो भूल ही चुका था, लेकिन अचानक उस लेटर पर उसकी नजर पड़ती है तो उसे गांव के एक बुजुर्ग की याद आती है जो उर्दू में गाने गाता है। वासु ने उस लेटर की जो कॉपी बनाई थी उसे लेकर वो उस बुजुर्ग के पास जाता है। तो बुजुर्ग लेटर पढ़कर वासु को बताता है कि सुनो, राधा नाम की लड़की को कोई किडनैप करने जा रहा है और जहाँ से उसे किडनैप किया जाएगा उस जगह का जिक्र भी इसमें किया गया है और लिखा है कि 25 तारीख को किडनैप किया जाएगा। पर 25 तारीख तो आज ही है। वासु तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि कांस्टेबल अकेला बैठा होता है। वो बताता है कि इंस्पेक्टर तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। अब वासु कांस्टेबल को ही बता देता है कि हमीद से राधा की जान को खतरा है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप अपने फोर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो जल्दी वहाँ पर पहुँचे। ये कहकर वो साइकिल में उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पे मतलब राधा का किडनैप किया जाने वाला है। रास्ते में उसे सत्या मिलती है जो कहती है कि पिताजी को हमारे बारे में पता चल चुका है, चलो ना गांव छोड़कर कहीं भाग चलते हैं। पर वासु कहता है कि मैं ठहरा अकेला आदमी, कम से कम तुम्हारे पिताजी तो हैं, दोनों भागकर अनाथों की तरह शादी करेंगे क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो तुम घर जाओ, मैं वापस आकर तुम्हारे पिता से बात करूंगा और उन्हें शादी के लिए जरूर मनवा लूंगा। वासु हमीद के घर का दरवाजा पीटने लगता है। अंदर हमीद होता है जिसने राधा को किडनैप कर भी लिया था। वो कहता है कि तुम अपने भाइयों के लिए मुझसे नौकरी मांग रही थी ना, मैं तो तुम्हें नौकरी देना ही चाहता हूँ। और यहाँ रिवील होता है कि गाँव की लड़कियों को किडनैप करके कहीं और बेचा जाता है।
यहाँ हमीद दरवाजा नहीं खोलता तो वासु उस पर चढ़कर अंदर कूद जाता है। वो हमीद और उसके आदमियों से लड़ता भी है। अब यहाँ पर राधा को लगता है कि फिर एक बार वासु उसको बचाने आ गया। वासु हमीद का गला घोंटते हुए कहता है कि यही है तुम्हारा सोशल वर्क। पर इतने में पीछे से एक औरत उस पर चाकू घोंप देती है। असल में ये औरत एक सरकारी अफसर है और बड़ी पदवियों पर बैठे आदमियों के लिए ये लड़कियों को किडनैप करवाती है। अब तक तो ये काम लाला कर रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद हमीद वो काम कर रहा है और लाला को जो शेयर मिलना था वो हमीद को मिल रहा है। वो औरत हमीद पर चिल्लाती है कि एक छोटा सा काम भी नहीं होता तुमसे, कहकर वो उसे मारती है। वासु कहता है कि कुछ ही देर में यहाँ पूरी पुलिस फोर्स आ जाएगी, लेकिन दोस्तों वहाँ सिर्फ कांस्टेबल आता है और वो भी अकेला, कोई फोर्स नहीं होती। असल में कांस्टेबल भी इस औरत के साथ मिला हुआ है और वो भी कहती है कि मुझे वक्त वक्त पे इन्फॉर्मेशन देने वाला मेरा चेला है ये कांस्टेबल। अब वो कांस्टेबल से कहती है कि एक एक करके किडनैप करने से काम नहीं चलेगा, गांव के सारे घर जला दो और सारी लड़कियां उठा लाओ। उस औरत के साथी भी उसका ऑर्डर मानते हैं और सारे घर जला डालते हैं। लोग तो जान बचाकर भागते हैं और यही था इनका प्लान। जब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं तो ये लोग लड़कियों को उठा लेते हैं और छोटी लड़कियां तो हमीद पर विश्वास करती थी, इसलिए उन्हें उठाने का काम हमीद ही करता है और फिर उन्हें एक वैन में धकेल दिया जाता है। वासु बेचारे को चोट लगी थी तो वो बेहोश था, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो ये सारी चीजें देखता है। बेचारा सबसे लड़ता भी है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो कई लड़कियों को उठा ले जाते हैं। एक पॉइंट पर तो वो हमीद से लड़ता भी है और उसे मार डालता है। फिर वो एक बैलगाड़ी में उस वैन को रोकने जाता है। ये सारी बातें प्रेजेंट में वो अजनबी वासु को उस मशीन के जरिए दिखा रहा होता है और इस तरह वासु को धीरे धीरे सब याद आ जाता है। अजनबी पूछता है क्या अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया? वासु एकदम चुप बैठा होता है। कट करके मास्टर को दिखाते हैं जिसकी बेटी का लिवर पेन शुरू हो गया था और यहाँ पास्ट की एक घटना दिखाई जाती है कि वासु बैलगाड़ी में जिस वैन का पीछा कर रहा था वो रुक जाती है और लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। बाकी लड़कियां तो सेफ होती हैं, लेकिन राधा को बहुत चोट लगी होती है। वासु उसे उठाकर हॉस्पिटल जाना चाहता है, लेकिन इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड यानी वो औरत इन्हें देख लेती है और दोनों को करती है शूट। एक ही बुलेट दोनों के शरीर को चीर कर निकल जाता है और दोनों नीचे। राधा वासु को भैया कहकर पुकारती है। वासु वहीं स्पॉट पर मर जाता है। पूरा गांव जल रहा था, इसीलिए किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सब जरा शांत होता है तो वो इनको देख लेते हैं, पर तब तक दोनों मर चुके थे। सब समझ जाते हैं कि वासु ने अपनी जान देकर गांव की बाकी लड़कियों को बचाया है। वासु को खोकर सत्या बहुत रोती है। रंगा जो वासु को अपने से कम समझता था उसे भी बहुत दुख होता है। गांव वाले उस मास्टरमाइंड और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। वासु अक्सर कहता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब गांव के सारे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि हम सब तुम्हारे अपने हैं वासु। मतलब वो तो मर चुका है, लेकिन उसके लिए कहते हैं पूरा गांव तुम्हारा परिवार है। यहाँ से सीधे मास्टर की बेटी को दिखाते हैं जिसके जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। शायद अब आपको कहानी समझ आ गई होगी कि ये दोनों बच्चे वासु और राधा से किस तरह कनेक्टेड हैं। अगर नहीं समझे तो चलिए आपको बता देता हूँ। असल में वासु और राधा जो मर चुके थे, मास्टर की बेटी की कोख से उनका पुनर्जन्म हुआ है, यही मूवी में बताया गया है। असल में जब वासु को लाला पर शक हुआ था तो उसने उस कमरे की दीवार पर उसका नाम लिखा था और उस वक्त मास्टर की बेटी के पेट में अजीब फील होने लगा था और उसने पूछा कि मेरे पेट के अंदर तुम दोनों क्या कर रहे हो। वासु और राधा को जिस बंद कमरे में दिखाया गया था वो असल में मास्टर की बेटी का गर्भ था। एक बार जब वासु ने उस होल से मास्टर को आते देखा था तो असल में वो मास्टर की बेटी के नजरिए से दिखाया गया था, क्योंकि ये दोनों उसके पेट में थे। और वासु को एक बार जो नर्स और बुजुर्ग औरत दिखी थी, असल में वो मास्टर की माँ और वो नर्स थी जो मास्टर की बेटी को इंजेक्शन लगाने आई थी। आपको याद होगा कि मास्टर की असली बेटी की मौत का वासु जिम्मेदार था, क्योंकि उनकी बेटी के इलाज के पैसे चुरा कर वो बचपन में भाग गया और इसी वजह से पश्चाताप के तौर पर उसने मास्टर की बेटी की कोख से पुनर्जन्म लिया। इसी बीच मास्टर का दामाद भी आ जाता है और अपने जुड़वा बच्चों को देखकर वो भी बड़ा खुश होता है। मास्टर भी बड़ा खुश। वैसे कहा जाता है कि मरने के बाद लोग यमराज के पास पहुंच जाते हैं। शायद ये अजनबी भी यमराज जैसा ही कोई है जो गर्भ के अंदर वासु को उसके पिछले जन्म के बारे में दिखा रहा है। वासु का जो डॉग था वो मास्टर के घर आ जाता है तो मास्टर की बेटी कहती है मैंने इसे कितनी बार भगाया, लेकिन ये बार बार यहीं आ जाता है। मास्टर की माँ कहती है कि जरूर उसका हमारे साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, उसे यहीं पर रहने दो, बेचारा हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ भी नहीं। वासु उस नए जन्म में छोटे बच्चा है और सो रहा है दोस्तों, तो उसके पिछले जन्म का वो डॉग उसके पास ही लेटा हुआ है और उसकी रक्षा करता है। यहीं पर यह भी दिखाया जाता है कि इस मूवी का पार्ट 2 बनने की संभावना है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। और क्योंकि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी निकाला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।